गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस से रिलेटेड। हाँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जरूर इससे प्रीवियस का क्वेश्चन देखा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, ये कहता है एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, है ना। प्रीवियस का क्लास जरूर देखिएगा, उसमें और भी डिटेल में बताया गया था कि एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्ज टू इट्स GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या मतलब है, शॉर्टली रिकॉल करवाते हैं स्टूडेंट। देखिए, जैसे मान के चला जाए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली बताया गया है। सिंपली समझाएं आपको तो वैसा सीक्वेंस जो टर्म्स के साथ साथ आगे बढ़ता जाए। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, जैसे मान लीजिए 1, फिर दूसरा टर्म है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, इस तरीके से कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, तो देखिए 1 से बड़ा हुआ 2 टर्म्स में आगे बढ़े, सीक्वेंस का वैल्यू भी आगे बढ़े, 2 से 3 गए और आगे बढ़े, 3 से 4 गए और आगे बढ़े। तो इस तरीके के सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर। अब जरा समझिएगा बाउंडेड एबव क्या होता है। जैसे मान के चला जाए कोई सीक्वेंस बढ़ रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये सीक्वेंस कभी आगे चल करके रुकने वाला है क्या? नहीं। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये तो बढ़ते ही जाएगा, कभी बाउंडेड होगा ही नहीं। लेकिन एक सीक्वेंस है, ऐसे एक ही क्यों, बहुत सारे सीक्वेंस है जो आगे से रुकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस, जैसे ले लीजिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस है ना, इसके जितने भी टर्म्स हैं वो 1 से छोटे ही हैं या बराबर है। देख लीजिए, इसमें जैसे ये हो गया अपना A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। हालांकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आगे हम बताएंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी। पर जो भी हो, इसमें यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वो 1 से छोटे ही हैं सारे के सारे। देखिए यहाँ A1 हो गया, A2, A3, A4, A5, जो भी है 1 से छोटे हैं। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड एबव, कि आगे से रोक रहा है इसको, तो बाउंडेड एबव हो गया। अब बात क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोलता क्या है थ्योरम्स? थ्योरम्स ये कहता है कि कोई सीक्वेंस है an जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मतलब अगर नंबर लाइन में बात किया जाए तो नंबर लाइन में ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बाउंडेड एबव भी है कि एक जगह रुक भी जाएगा, इसके आगे नहीं होगा, जो भी होगा इधर ही होगा, इधर ही, इससे आगे नहीं होगा। तो कोई सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जा रहा हो और बाउंडेड एबव हो, तो वो किसको कन्वर्ज करता है? तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और ये पॉइंट कुछ और नहीं होगा, ये होगा लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड तो समझ रहे हैं कि इधर के जो भी नंबर जिससे सबका सब छोटा हो, जैसे यहाँ का कोई नंबर उठा लीजिए, इससे सारा नंबर छोटा होगा, वो कहलाएगा अपर बाउंड। ये भी अपर बाउंड, ये भी यहाँ का जो भी नंबर इधर का ले लीजिए, सब अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिससे सारे टर्म्स छोटे हों। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर उठाएंगे सब टर्म छोटा है, यहाँ से कोई उठाएंगे सब टर्म छोटा है, यहाँ से लेकिन और कोई उठाएंगे तो सारा टर्म छोटा भी हो सकता है, एक आगे हो सकता है, बराबर भी हो जाए। इसको भी अपर बाउंड में ही काउंट करते हैं। अब इन सभी अपर बाउंड में सबसे लीस्ट कौन है? सबसे लीस्ट मतलब इसके सबसे नजदीक, इन सभी में सबसे लीस्ट कौन है? ये वाला। क्योंकि नंबर लाइन में आपको पता है कि बाएं तरफ ही सबसे छोटा होता है, याद करिए, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो बाएं तरफ ही सबसे छोटा होता है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि इन सभी, जैसे ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, जैसे सबका अपर बाउंड है, तो सबसे लीस्ट कौन है? ये वाला। तो इसी बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर। और भी डिटेल में बताया गया है क्लासेस में, तो उसे जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और साथ में बाउंडेड एबव है, तो वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगा? तो इस अपने लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ट करेगा। यही तो थ्योरम्स है कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव इज कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड, उसी लीस्ट अपर बाउंड को जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा मतलब वहीं पे जा रहा है। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स बातें हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को कब कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट हो गया, तो ये बात आपको आइडिया होना चाहिए, प्रीवियस में बताया गया है, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस एन है, वो एल को कन्वर्ज कब कहलाएगा, कि वो सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रहा है, कब कहलाएगा? तो जब हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे मिले मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तब हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है। और इसी मॉडुलस को अगर हम ओपन कर देना स्टूडेंट, इसको ओपन करने के बाद मुझे मिलता है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा ए एन और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये वाला, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों सेम ही चीज है, मॉड के प्रॉपर्टी से ही ओपन करके आता है। तो मतलब कोई सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कब करता है? जब ऐसा होता है, ठीक है। ये सारा क्लास में डिटेल में बताया गया है, अभी तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग शॉर्टली, है ना। अच्छा जी, और थोड़ा सा आ जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, करना क्या है मुझे, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव,
विच इज बाउंडेड एबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मान लेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जाने के मतलब समझ रहे हैं ना कि टर्म्स में जैसे मान लीजिए 1 से बड़ा 2 लीजिए तो A1 से बड़ा होगा A2, जैसे बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो हमने ले लिया कि लेट एन बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव। हमने मान लिया कि कोई एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड एबव भी है, और जैसे ही कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव हुआ तो उसका लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा। जैसे ही कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो गया तो बहुत सारे अपर बाउंड्स मिलेंगे, उसमें से लिस्ट मिल ही जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। तो उस लीस्ट अपर बाउंड का नाम दे देते हैं हम लोग एम। और फिर फाइनली हम दिखा देंगे कि जैसे लीस्ट अपर बाउंड अगर एम लेते हैं, आप लीस्ट अपर बाउंड एम लेते हैं तो ये सीक्वेंस एम को ही कन्वर्ट कर जाएगा, हम दिखा देंगे। तो क्या स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या ले लिया, हम चूंकि बोल रहे हैं कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव है, तो भाई उसका लीस्ट अपर बाउंड तो मिलेगा ही, क्योंकि बाउंडेड एबव है तो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा बात को समझिएगा, मुझे यही दिखाना है कि इसको कन्वर्ट करेगा। तो अब एक बात दिया, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है स्टूडेंट, ये लीस्ट अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड का एक प्रॉपर्टी भी तो होता है। लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड तो है ना जी। अपर बाउंड मतलब कि यहाँ पे जो भी ए एन ले लीजिए वो एम से लेस देन इक्वल होगा, नंबर 1 बात। लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड तो है, तो मतलब जो भी टर्म्स लीजिए A1 A2 A3 जो भी लीजिए उस m से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल n। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, एक बात तो होगा। अब दूसरा बात क्या होगा कि आप ये सबसे लीस्ट में अपर बाउंड है, सबसे कम वाला अपर बाउंड है, लीस्ट वाला अपर बाउंड है। अगर इसमें से थोड़ा भी कम कर दीजिए, जैसे m यहाँ है, थोड़ा भी कम कर दीजिए, वैसे m माइनस एप्सिलॉन कर दीजिए आप, तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। जैसे कि अभी क्या था, m ही सबसे बड़ा था, सबसे सुप्रीम यही था, m क्या था, अपर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड था, तो मतलब सारे टर्म से बड़ा हो रहा था m। लेकिन m में से जैसे ही आप कुछ भी घटा देंगे, कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन जैसे ही घटा देंगे तो अब ये नहीं रहेगा। अब ये हो जाएगा जैसे m में से यहाँ घटा दिए तो यहाँ आ गया m माइनस एप्सिलॉन। तो आप बोल सकते हैं हाँ जी कि यहाँ कोई स्टेज m1 मिला होगा, m1 से बड़ा जो भी ले रहे होंगे वो इस m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, मतलब m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। मतलब m1 एक स्टेज मिल जाएगा जिससे बड़ा बराबर इधर का जो भी आप लेंगे, m1 से बड़ा जो भी लेंगे आप n, तो वो n इस m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, m माइनस एप्सिलॉन से इधर वाला सब बड़ा होगा। तो यही दो बातें हैं और इस दो बात से थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो वही हमने क्या लिखा जरा देखिएगा, लेट m बी द लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम ऑफ n। हमने मान लिया कि m क्या है, उस सीक्वेंस का सुप्रीमम है, क्योंकि बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम मिलेगा, हमने मान लिया। नेक्स्ट क्या है, देन वी हैव, अगर m सुप्रीमम है तो क्या होगा, पहला बात कि ये जो m होगा सारे an से बड़ा होगा, रिलेशन नंबर 1 कि नंबर 1 क्या कि an से ग्रेटर a लेस देन इक्वल कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल में, रिलेशन नंबर 1। दूसरी बात कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, m में जैसे घटाएंगे तो यहाँ पे m मिलेगा, m1 नहीं m बोल देते हैं कि m मिलेगा, स्मॉल m मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कि उस m से बड़ा आप लेंगे n तो इससे वो बड़ा ही होगा, ये बड़ा नहीं होगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 m एक मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि m से बड़ा बराबर जो भी n लेंगे आप तो क्या होगा, ये m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा n, m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा n। इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बड़ा हो जाएगा m माइनस एप्सिलॉन, दोनों मतलब यही ना हुआ जी कि ये वाला छोटा ये बड़ा, जिधर में उधर बड़ा होता है, एक ही बात है। तो वही बात है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत। इसको दूसरे शब्दों में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन लेस देन an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। दिस इज रिलेशन नंबर 2। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई सीक्वेंस जैसे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बता देते। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस जैसे एन है वो m को कैपिटल M को कन्वर्ट कब करेगा, जैसे अब यहाँ कैपिटल M को ही ना दिखाना, वही अपना लिस्ट अपर बाउंड है, तो कोई सीक्वेंस m को कन्वर्ट कब करेगा, जब मॉड an माइनस कैपिटल M का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हो जाए तो कन्वर्ट कर जाएगा m को, यही मुझे दिखाना भी है। इसी का मतलब क्या होता है कि कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा an लेस देन कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ऐसा अगर ये हो जाए तो भी हम बोल देंगे। अरे बस समझो, यही चीज तो है कॉन्सेप्ट। तो यही चीज हम दिखाने वाले रिलेशन 1 और 2 का यूज करके। देखिए नेक्स्ट क्या कि अच्छा सिंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, चूंकि an जो था वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब है जी कि अगर m से बड़ा n लेंगे तो an और am में क्या होगा, an वाला बड़ा या बराबर होगा। समझिए मेरी बात को, m से बड़ा n अगर आप लेंगे
तो जैसे ऐसा नहीं होता कि A1 से बड़ा 2 लीजिएगा तो A1 से बड़ा A2 आएगा, मतलब बड़ा लेंगे तो बड़ा होते जाएगा। तो वही M से बड़ा अगर N लेंगे तो AN बड़ा हो जाएगा AM से, क्या ही दिक्कत है। इसको हमने बोल दिया, चूंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इसीलिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप। तो ये बात है कि देयरफॉर वी हैव कि अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो M से बड़ा बराबर N लेंगे, AM से बड़ा बराबर A रहेगा, सिंपल। अब फ्रॉम 2 वी हैव, जरा रिलेशन नंबर 2 क्या कहता था जी, रिलेशन 2 कहता था कि M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा AN, उसको एज इट इज उतार दिए हैं। इसको हमने वही लिखा कि M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा AN फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M, दिस इज रिलेशन। कुछ नाम हम दे दीजिए, चौथा नंबर नाम दे दीजिए इसका। कुछ नहीं करा है हमने, सिंपली इसको ले जाकर उतार दिया है बस, और कुछ भी नहीं करा है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम 1 वी हैव, रिलेशन 1 क्या कहता था, 1 कहता था कि AN से बड़ा होगा कैपिटल M, AN से बड़ा होगा कैपिटल M, AN से बड़ा होगा कैपिटल M, ठीक है ना, सबके लिए था। अब एक बात आप ही लोग मुझे बताइए कि अगर AN से बड़ा ये है, अब इसमें स्टूडेंट अगर हम एप्सिलॉन जोड़ दें तो क्या और बड़ा नहीं हो जाएगा। देखिएगा अभी AN से बड़ा या बराबर कैपिटल M है, और अगर इस कैपिटल M में कुछ भी जोड़ देते हैं तो ऑब्वियस है वो बड़ा हो जाएगा। अब बराबर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये AN तो M के ना बराबर हो सकता था, लेकिन जैसे ये प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो अब बराबर वाला तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो बात समझिए कि AN से बड़ा या बराबर M था, लेकिन M में जैसे एप्सिलॉन जोड़ देंगे तो क्या होगा, AN से बड़ा हो जाएगा M प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। वही कि AN से बड़ा हो जाएगा M प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। अब एक बात बताइएगा आप ही लोग मुझे कि AN से बड़ा है ये किसके लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए है। तो जब सबके लिए है तो एक स्टेज के बाद भी तो ये काम करेगा। बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं 1 ओवर से 20 ओवर तक हमेशा बॉलिंग कर सकता हूँ, तो जब हम पूरा ही बॉलिंग कर पा रहे हैं तो 10 ओवर के बाद भी बॉलिंग कर सकते हैं। वही बात है कि AN से बड़ा M प्लस एप्सिलॉन है सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो M से बड़ा वाला नेचुरल नंबर लेंगे तो भी काम करेगा ये, है ना, वही बात है। तो यही चीज कहा गया कि AN से बड़ा M प्लस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M, रिलेशन नंबर 5। अब रिलेशन नंबर 4 को देखना है और रिलेशन नंबर 5 को देखना है, दोनों को एक जगह लिख देना है। तो फ्रॉम 4 एंड 5 वी हैव, 4 क्या बोलता था, 4 बोलता था M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा AN, M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा AN, 4 लिख दिया हमने। 5 क्या बोलता था, 5 बोलता था AN से बड़ा M प्लस एप्सिलॉन, AN से बड़ा M प्लस एप्सिलॉन, 5 भी लिख दिया हमने फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। ये दोनों चीजें लिख दी हमने। नेक्स्ट, तो अब बताइए क्या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड AN माइनस M लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। कहाँ से, मॉड के प्रॉपर्टी से। तो हम बोल सकते हैं कि अब जो सीक्वेंस हो गया AN जो हो गया वो M को कन्वर्ट करा, क्योंकि कन्वर्जन का डेफिनेशन यही कहता था कि मॉड AN माइनस M आ रहा है एप्सिलॉन से छोटा मॉडुलस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर देगा हमको। तो मतलब दिस इंप्लाइज दैट मॉड दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टू कैपिटल M। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया और M को कन्वर्ट करा, और M ही क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। यही थ्योरम्स था, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया लगा होगा, रिवीजन हुआ होगा, है ना। और बाकी जो इसी क्वेश्चंस को एक एक घंटे में बताया गया है क्लासेस में, बहुत डिटेल में बताया गया है, तो जरूर क्लासेस को फॉलो करिएगा, है ना। बाकी आप अगले सेमेस्टर के बेहतर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। बाकी इन सब का PDF और प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं आप धनबाद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसका प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में।